अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीकली क्लोजिंग देखें तो अभी तक हमने ये जब से ये मार्केट ने 42,700 या 600 के हमने देखा था, ये लो किया था, इसके बाद से जो है मार्केट ने क्लोजिंग जो है ये मैक्सिमम जो है 13 दिसंबर को ये 43,890 इसी के अराउंड क्लोजिंग दी थी, 43,900। तो इस वीक में जो है क्लोजिंग हमने इसके ऊपर देखी है। अभी जो इस वीक की क्लोजिंग है वो 44,118 के अराउंड है। तो ये एक अच्छी साइन है, क्योंकि अभी तक मार्केट ये पिछले अगर हम देखें तो जब से इसने लो किया था एक दो तीन तीन हफ्तों में, तो ये हमने इसके ऊपर क्लोजिंग होती हुई नहीं देखी है। लेकिन इस वीक में थोड़ा सा कम वॉल्यूम था। वॉल्यूम भी आपको बता दूं मैं कि पिछले हफ्ते जो थे 570 मिलियन का था, बट इस वीक में जो है 437 मिलियन या 438 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। लेकिन साइन अच्छी है कि ये मार्केट जो है ये 43,900 के ऊपर क्लोज हुई है। एक डोजी फॉर्म हुआ है। देखते हैं अगर इसके ऊपर अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अगर क्लोजिंग देती है तो मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। इस वीक में ज़रा जो है एक रोल ओवर वीक है, शुरू हो गया है, क्योंकि ये अभी जो फ्राइडे आएगा वो सेटलमेंट है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चेंज होंगे, तो उसकी सेटलमेंट होगी। तो ये वीक से जो है आपका जनवरी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है, तो देखते हैं उसमें क्या एक्टिविटी होती है। अभी तक जो हमने इस वीक में एक्टिविटी देखी वो हमको ये डोजी बता रहा है कि एक्टिविटी बहुत कम रही, तो इसको देखते हुए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगले वीक की क्लोजिंग देखनी चाहिए। अगले वीक की जो है क्लोजिंग नेक्स्ट वीक की जो इसके ऊपर अगर होती है 44,200 या 300, ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, बल्कि ये अभी तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है वीक और वीक बेसिस पे भी और डे ऑन डे बेसिस पे भी। 44,400 44,500, ये मैं पहले भी अपनी डेली ऑडियो में कहता रहा हूँ कि ये अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम डेली चार्ट में भी देखें तो मैं आपको याद आ जाएगा। ये देखें, आपने मार्केट ने इसको कई दफ़ा रीटेस्ट, यहाँ पे आप देखें ना, ये पहली दफ़ा दो, फिर उसके बाद तीन चार पाँच छः दफ़ा इस लेवल को रीटेस्ट किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी है मार्केट। ये अगर आप इंडेक्स देखें तो अभी अगर यूं देखें, अगर इसकी हम ये ओपनिंग लें 16 दिसंबर की कैंडल की, तो ये आ रही है 44,419। तो मार्केट अभी डे ऑन डे बेसिस पे भी जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकी है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर अगेन ये अपसाइड पे जो है मार्केट इनडिसाइसिव क्लोजिंग दे रही है। और अगर हम इस पे अगर नज़र डालें, आवरली पे नज़र डालें, थोड़ा सा अगर हम देख लें, इसमें भी एक नज़र डालें आवरली पे, तो वो यहाँ पे भी देखें। आवरली चार्ट में अगर हम देखें तो ये लास्ट आवर में हमने ये एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है ये कैंडल कि ये मार्केट हो सकता है आपको नीचे परफॉर्म करती हुई दिखाई दे। और जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि ये रोल ओवर वीक का जो है ये शुरू हो गया मंडे से, आज से। तो इसमें जो है ऑब्वियसली दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग आएगी, क्योंकि किसी की सेटलमेंट है या फिर कोई स्विच करेंगे, तो 100% जो है ये इसमें दिसंबर में सेलिंग आनी है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होना है। तो अच्छा, जैसे ये आज का वीकली है तो मैं आपको ज़रा वीकली पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। मैं आपको वीकली ज़्यादा बता दूं कि वीकली कैंडल जो है ये 46,600 या 46,700 जो है, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, मेजर ट्रेंड लाइन वीकली पे। तो अभी तक तो मार्केट इसको फेल रही है, इसको अपना रीटेस्ट तो किया है दो दफ़ा, लेकिन इसको ब्रीच करने में या इसका ब्रेकआउट देने में अभी कामयाब नहीं हुई है। देखते हैं आने वाले दिनों में अगर मार्केट जो है 44,500 के ऊपर क्लोजिंग देती है, या इवन 44,000 ये 450 है, या जो भी ये लेवल जो बताया 419 है, 20 है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग देती है नेक्स्ट वीक, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लेवल जो है हमारा 46,700 या 690, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है हॉरिजॉन्टली। अगर हम देखें, इसलिए मैंने ये
ब्राउन में बना है और यही टारगेट होगा। तो यहाँ पे जो है आप सेल करें, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट भी आपको बता दूँ, डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। जब तक के मार्केट ये 45,980 ऊपर के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तो ये मार्केट अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है। तो इसलिए जो है ये लेवल अभी जिस तरह बता रहा हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टल है बहुत मुश्किल है। जब तक मार्केट, इसकी एक इंडिकेशन ये होगी कि मार्केट अगर 46,000 या 45,900 के ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोज होती है, तो फिर हमारा अगला टारगेट 46,700 या 46,690 ये होगा। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं, और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक वीकली जो है इस पर और ये जो है ट्रेंड लाइन है हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट पे। तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। और दूसरा अगर हम डाउन साइड पे देखें, तो डाउन साइड पे एक ये जो है 44,000, ये पहले भी मार्केट है, मैं आपको डेली चार्ट में बता दूं, आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये लेवल जो है मार्केट ने कई दफ़ा इसको रिटेस्ट किया और इसको ऑनर भी किया है। तो डेली में भी देखें, अनफॉर्चुनेटली देखें यहाँ एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है, हो सकता है शायद इंट्राडे में भी नीचे आए। तो इंट्राडे में भी जो है ये एक सपोर्ट लेवल 43,500 400 से 500 के यहाँ पे भी मैं एक आपको डेली चार्ट के हिसाब से भी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना के दिखा देता हूँ। ये लेवल है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। एक ये लेवल है 44,000 से लेके 43,500, और ये 43,000 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आवली चार्ट के हिसाब से मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल बना था, अगर आप मेरी पिछले वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी दोबारा करूँगा तो अभी टाइम काफ़ी कम है। लेकिन अभी मैं आपको आवली चार्ट के हिसाब से जो है ये वाला लेवल जो है ये ब्रेक हुआ था आवली चार्ट के हिसाब से, जो ये जिस तरह मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है मेजर रेजिस्टेंस की, वहाँ पे आवली चार्ट पे के हिसाब से भी एक मेजर तो नहीं थी, लेकिन ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेक नहीं हो पा रही थी, तो उसको ब्रेक करके मार्केट ये ऊपर गई थी। तो ये इसी के अराउंड जो है 43,000, आप समझ लें 43,000 43,500 ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसको ऑनर करके अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म करती है या इसके ऊपर कैंडल बनती जाती है करेक्शन के साथ, तो इसमें मजीद हम अपसाइड देख सकते हैं। बहरहाल अभी जो है फिलहाल 44,400 और ये 44,300 ये इसके दरमियान जो है सॉरी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो और दूसरी बात, मार्केट का कैपिटलाइजेशन जो है उसको ज़रूर नज़र में रखें कि हमारे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इस वक्त जो है अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो इतना कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज, इस तरह लास्ट वीक में जो हमने कुछ इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देखा था, इस दफ़ा भी सिर्फ जो है 40 बिलियन समझ लें, 40.13 बिलियन का हमने इसमें इंक्रीज विटनेस किया है। तो फिर भी अगर हम देखें तो 8,000 बिलियन जो है हमारा मीट नहीं कर पाया है। अभी भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमारा 7,556.36 बिलियन है। इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप इसको फॉलो करते रहें। अच्छा, आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो उसकी काफ़ी फरमाई भी थी, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर जो है इस वक्त काफ़ी डाउन साइड पर है। उसकी जो न्यूज़ भी है, रिफाइनरी पॉलिसी अभी तक आई नहीं है, और भी काफ़ी न्यूज़ है रिफाइनरी के हिसाब से, क्योंकि शटडाउन भी चल रहा है इनका मेंटेनेंस का। तो आज मैंने सॉरी नेशनल रिफाइनरी को पिक किया है, क्योंकि नेशनल रिफाइनरी ने बहुत ही मतलब अगर हम पिछले इसमें देखें तो काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी हमने इसमें देखी थी। इसका लो भी काफ़ी अच्छा था, अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो 77 का लो था, इसके बाद 652 का हाई भी किया। इसको क्लियर मार्क्स ये देखें, यहाँ पे जो मंथली चार्ट पे देखें
तो ये 76 77 के अराउंड, फिर इसके बाद हमने इसका हाई भी जो है वो 648 650 के अराउंड हमने यहाँ विटनेस किया है। अच्छा, अगर हम इसको डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो ये 429 इसका जो है ये हाईएस्ट है इस वक्त, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। जब तक कि ये 430 या 429 के ऊपर, 430 के अभी समझ लें कि ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है बुलिश कैंडल के साथ, तो ये स्टॉक अभी मजीद ऊपर नहीं जा सकता है। अगर हम एक मिनट, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि और आसानी हो जाए। ये देखें मार्केट, ये इसने सॉरी ये स्टॉक ने जो देखें पहली दफ़ा तो यहाँ इसने यहाँ एक ये सपोर्ट लिया तकरीबन 249 के अराउंड, ठीक है। इसके बाद जो इसने ये अपना हाई बनाया तकरीबन 363 के अराउंड, तो वहाँ से हमने रिजेक्शन देखी और इसके बाद जो है जिसकी जो क्लोजिंग थी उसमें मार्केट वापस नहीं आई है 353। ये भी एक, मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ लाइन, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम ये 429 रुपये अनकरीब देख सकते हैं, लेकिन अभी बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये भी एक मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है और जिसके अराउंड ये हमने 2 दफ़ा इसको स्टॉक को रीटेस्ट, बाकी सॉरी एक ही दफ़ा यहाँ से अगर हम देखें तो एक ही दफ़ा यहाँ से रीटेस्ट किया है और इसको रीटेस्ट करने के बाद जो इसका जो लो था इसको भी इसको इंडेक्स इसने स्टॉक ने ब्रेक किया और यहाँ पे जो है कंसोलिडेट हुआ। जिस तरह पहले यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था यहाँ पे 265 और ये इसने लो भी किया था यहाँ पे 250 के अराउंड, फिर ये यहाँ कंसोलिडेट होता रहा। ये लेवल देख लें, ये लेवल से 260 से लेके 274 तक। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने जो है इसमें जो है अपसाइड देखा था, इसने हाई किया था ये 277 का। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 275 270 यहाँ पे जो है रिजेक्शन हमने विटनेस की थी, यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ये उसने हाई किया था। इसी तरह यहाँ पर भी जो है अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो जो इसका जो सपोर्ट लेवल था वो अभी भी वही है 250 है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि पहले भी यहाँ से सपोर्ट इस स्टॉक ने लिया था और आगे अपसाइड रैली इसने बनाई थी और हो सकता है कि यहाँ से फिर ये वापस एक हो सकता है स्पाइक दे दे, एक विक बनाए 250 और 232 के अराउंड। ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस के साथ अगर आप बाय करें तो आपको ये हो सकता है कि अनकरीब ये आपको ब्रेक होता हुआ नज़र आए लेवल जो अभी इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है 279 280। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला टारगेट आपका 311 रुपये का होगा और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अगर ये 311 भी ब्रेक करता है तो 353 जो है ये अगला टारगेट होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।